जय माई की, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज मैं आप सबके साथ अपना अनुभव बताने वाली हूँ महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का। और हम निकले मंचिराल तेलंगाना से बाय रोड अपनी कार से। जैसे कि हम ज़्यादातर अपनी कार से ही बाय रोड जाना ही पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, जहाँ हमारी मर्ज़ी तो हम रुकते हैं, नहीं तो हम निकल चलते हैं। और हमने रात में यहाँ रुके हुए थे जबलपुर से पहले लखनादौन। यहाँ पर जैन मंदिर है, जैन धर्मशाला भी है मंदिर में ही, और काफ़ी अच्छा है। देखिए कितना सुंदर जैन मंदिर है ये। और हम हमेशा यहीं रुकते हैं, और जब वापसी में भी यहीं रुकेंगे आके। और फिर यहाँ से हम अपने मंचल के लिए निकलेंगे, और जैसे कि अभी रुक के अब हम निकल चले। और सबसे पहले हम जाएंगे बागेश्वर धाम, जो कि वहीं पड़ता है पन्ना। पन्ना से फिर आगे हम मेरी दोनों ननद और मेरी भाभी को लेके हम निकलेंगे प्रयागराज कुंभ के लिए। और अभी कुंभ जाने का सही समय है, क्योंकि अभी शाही स्नान वगैरह कुछ है नहीं। शाही स्नान में ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी जा रहे हैं। तो शाही स्नान नेक्स्ट जो है वो है 12 तारीख को, और हम जा रहे हैं अभी 8 तारीख को। और 9 को स्नान करके हम रिटर्न आ जाएंगे। तो हम रास्ते में चाट वगैरह खा के, चाय पानी वानी पान खा के निकल चले। पन्ना साइड से होते हुए जाना पड़ता है। ये पन्ना तो आपने सुना ही होगा, हीरे की खदान वगैरह जहाँ पर है। और सफारी भी है, जंगल सफारी, टाइगर सफारी। देखिए यहाँ पर सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं टाइगर सफारी के लिए। काफ़ी अच्छा है। जिप्सी वगैरह यहाँ पर रखी हुई हैं, जिसमें बाहर वो आपको लेके जाते हैं गाइड्स और घुमाते हैं। काफ़ी अच्छा था ये भी, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम ये घूम सकें। और बाहर से ही देख लिया, क्योंकि सफारी हमने काफ़ी देखी हुई है। और हम पहुँच गए बागेश्वर धाम। और ये मंदिर काफ़ी फेमस है, हनुमान जी का मंदिर है, इच्छा पूर्ति हनुमान जी का मंदिर है। और धीरे धीरे मतलब काफ़ी यहाँ पर सब आने लगे हैं, और भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है अब पहले से यहाँ पर। सीताराम 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 अक्षो कृपा करो राम, अक्षो दया करो राम। और फिर हम यहाँ से निकले, और फिर से हमको पन्ना का जंगल मिला, जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक था। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि रोड सिर्फ छोटी सी ही है और गाड़ियाँ बहुत सारी आने वाली भी जाने वाली भी सेम रूट, और जंगल पूरी घुमावदार रोड है। और फिर वहाँ से हम पहुँचे सतना। सतना में ये काफ़ी अच्छा था, रेत में ये नमकीन पूरा बना रहा था। रेत में ही पूरा नमकीन इन्होंने भूना है, ये काफ़ी अच्छा लगा। ऑयल फ्री नमकीन काफ़ी कहाँ जा रही हो? दोबारा? और हम सब मिल के निकल चले। पहले मैं अपनी बड़ी ननद के गई, उनके घर से उनको पिकअप किया। छोटी ननद के घर गई, उनके घर से उनको पिकअप किया। फिर भाभी को पिकअप किया। और अब हम सब मिल के जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने, संगम में स्नान करने। इतना अच्छा अद्भुत संगम में स्नान करने का अवसर हमें मिला है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। और गंगा मैया ने बुलाया है तो फिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सब अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते। जब तक बुलावा ना आए तब तक आप नहीं जा सकते। और ये वहाँ प्रयागराज के रास्ते में था। ये मंदिर काफ़ी अच्छा है, सभी भगवान है इसमें। ये आश्रम है, ये महिला सन्यासी जो होती हैं गुजरात से आई हुई हैं, ये इनका आश्रम है। और हमें लगा इनके हम पैर छूए, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम साधु हैं, सन्यासी हैं, हमें मत छूइए, दूर रहिए हमसे। बच्चों तक को इन्होंने दूर कर दिया। तो ये भी एक अच्छा अनुभव था देखना। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि किस तरह के लोग होते हैं, कितनी अलग अलग सोच, कितनी अलग अलग संप्रदाय से लोग आते हैं। देखिए ये पढ़े लिखे हो सारे सन्यासी महिलाएं हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने अपना घर परिवार, अपना कैरियर सब कुछ छोड़ के सन्यास को, आध्यात्म को इन्होंने अपने लिए चुना कि अपना जीवन ये इस तरह से आगे बिताना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छा अनुभव था, ये सब कुछ देखना अपनी आँखों से। और इसीलिए बोलते हैं कि घूमने से जो है स्ट्रेस कम होता है, और हम हमेशा नई नई चीज़ें सीखते हैं अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये बिल्कुल सच बात है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो बहुत कुछ नई चीज़ें आप देखते हैं और सीखते हैं।
और इसके बाद ये है दरवाज़ा प्रयागराज। फाइनली There's a 35-minute congestion on National Highway 13 in 50 meters. Further ahead, there's a congestion on National Highway. और हम फंस गए जाम में। प्रयागराज का गेट पास करते ही हम पहुंच गए और फंस गए। पहुंचने के बाद ये हमारी जगह है, बहुत छोटी जगह है। मतलब हो जाओगी तो क्या बताओगी? ये नंबर पे फोन कर दो। ये नंबर पे फोन कर दीजिए। ये मेरे भाभी का नंबर है। आपको तो याद है, पप्पू तुम्हें याद है सबके नंबर? भाभी आपको भी याद है? लिख लिए, दिखाओ। ठीक, गुड बॉय। लल्ली आप दिखाओ। हाँ, ऐसे आप लोग आ जाएंगे। और हम लोगों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, सिर्फ 3.5 किलोमीटर ही चलना पड़ा। और यहाँ से देखिए संगम बिल्कुल पास में ही है। इतना तो चलना बनता ही है अगर आप संगम आए हैं तो। और पूरे यहाँ पर जो रेत वगैरह है एकदम माटी की तरह चिकनी, बिल्कुल मैदे की तरह रेत है यहाँ पर, जो कि मतलब पैरों में चुभती नहीं है। काफ़ी अच्छा है और एक अलग ही अनुभव है यहाँ का भी। देखिए अखाड़े बने हुए हैं। हम अभी सेक्टर 23 में है, स्टार्टिंग में ही है। फर्स्ट जो संगम है उसके पहले ही सेक्टर में हमारा एक्चुअली हमारे गुरुदेव जी का जो सेक्टर है वो है सेक्टर 17। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, तो हम यहीं रुक गए। हमारे गुरुजी ने भी कहा कि आपको हमारे तक आते आते सुबह हो जाएगी, तो हम यहीं पर रुक गए। और इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, हम क्योंकि हमने बीच का समय चुना है कि हम शाही स्नान में नहीं जाके नॉर्मल डे में जाएंगे जब शाही स्नान ना हो। देखिए खाली ही लग रहा है, जितने हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं काफ़ी भीड़ इतनी ज़्यादा तो है नहीं, आप देख सकते हैं। और देखिए ये सेक्टर नंबर 23 में भी काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ वगैरह बनी हुई हैं, देखने लायक है। और देखिए कितने सुंदर शिव जी बने हुए हैं। और ये है संगम, हम पहुंच गए। और यहाँ पर देखिए भाई नाव वालों की और बाइक वालों की भाई सबकी चांदी हो गई है, बिल्कुल सोने के दाम ले रहे हैं वो तो। नाव बुक करना, एक नाव बुक करने का 40,000 50,000 मांग रहे हैं पर हेड। 4,000 रुपये 5,000 रुपये इस तरह से मांग रहे हैं। और मतलब अगर आपको नाव में बैठ के सीधे संगम में उतरना है तो इतना ज़्यादा चार्जेस ये लोग कर रहे हैं। तो ये कुंभ ने पूरे यूपी को तो चमका दिया, पूरे प्रयागराज वालों को भी बिल्कुल आगे कई पीढ़ियों तक इनको कमाने की ज़रूरत नहीं है भाई, आराम से खाएंगे ये नाव वाले। और ये देखिए पतिदेव का डेकोरेशन स्टार्ट हो गया, जो उन्होंने वहाँ पर फूलों की माला खरीदी थी, क्योंकि उनका ये था कि हम डेकोरेशन वाले हैं तो हम जब जिस नाव में बैठ के जाएंगे उस नाव को अच्छा सा सजा लेंगे फूलों से, इससे कि लगे कि डेकोरेशन वाले की जा रहे हैं और गंगा मैया के स्थान में। तो उन्होंने देखी कितनी सुंदर हमारी नाव उन्होंने सजा दी संगम में जाने के लिए, फूलों से सजी हुई नाव। और बाकी में लग रहा है कि किसी डेकोरेशन वाले जा रहे हैं इसमें। और फिर पूजा के लिए भी उन्होंने तैयारी की, फूल थोड़े बचा लिए थे। भाभी का स्नान हो गया, बाकी एक एक करके हम सब लोगों ने स्नान किया। और ये काफ़ी अच्छा सजाया है उन्होंने, पतिदेव ने और भाभी ने। और पूजा की जो कुछ हमारी आस्था और जितना माता रानी का, गंगा मैया का आशीर्वाद रहा, उस हिसाब से हमने अपनी पूजा वगैरह सब की अच्छे तरीके से। और सभी अच्छी तरीके से कुशल मंगल सब पहुंच गए। और बहुत ही अनुभव अच्छा रहा, एकदम अद्भुत था ये सब देखना। और ये 144 साल के बाद ये जो संगम स्नान, त्रिवेणी संगम का, और अमृत की एक बूंद के लिए जो इतने लोग जमा हुए और इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, हर उम्र के लोग जो यहाँ पर हैं, और वो देख के बहुत ही अच्छा अनुभव। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि मतलब हमको इसका अनुभव लेने का मतलब सौभाग्य मिला। और बिल्कुल स्नान करने के बाद एकदम मन हल्का, एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। और मैं तो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इस समय ये मैंने अपने जीवन में देखा कि
और 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ मैंने देखा, इसका अनुभव लिया मैंने। और ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि और ये जो है एक झांकी है हमारे सनातन धर्म की। ये हमारे सनातन धर्म की शक्ति को दर्शाता है कि हम एक हैं और हमारे सनातन धर्म की यही खूबसूरती है। और इसका अनुभव करते हुए, इसमें भाग लेते हुए और इसका एक हिस्सा बनते हुए बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और जितनी आस्था थी सब ने अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पाठ किया, सब किया, हमने भी किया। और गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जो जिस आस्था के साथ आया हो उसको वो सभी कुछ मिले। वैसे तो मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, माता रानी सब जानते हैं। और जैसा सब सकुशल गए और इसी तरह सब जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं और अमृत की एक बूंद सबको मिले और सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपने घर को वापस जाएं। कोई हादसा ना हो, कुछ ना हो, सब इसी तरह कुशल मंगल अपने अपने घर को पहुँचें, आस्था की नगरी में, आस्था की संगम में अमृत की एक बूंद का पान करते हुए। और हम निकल चले अपने घर की ओर सकुशल। धन्यवाद।